गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए इस एपिसोड में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध हम किस प्रकार जोड़ते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम लोग अभी साइन थीटा हम लोग पढ़े कि कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। यानी इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत हम कॉसेक थीटा को भी साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा पहला संबंध है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना, तो हमारा ये सूत्र दूसरा बन जाता है। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे हमें एक फार्मूला मिल रहा है त्रिकोणमिति का। ये हमारा पहला फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला, इसी तरह ये तीसरा फार्मूला। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा ही मिलता है। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, जो गुणनफल के रूप में है। हम यहाँ इस एक ही तरह से इसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा पढ़ा, यानी हम इसे 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। जबकि इसके विपरीत हम पुनः इसे सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा, एक दूसरे का अपोजिट होने के कारण हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला बन चुका है और यह भी हमारा अगला फार्मूला बन चुका है। इसी तरह यह भी फार्मूले के रूप में आ चुका है। इस तरह अगले स्टेप में पुनः हम tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो 1/cot थीटा इसे लिखेंगे। और इसके विपरीत उसी तरह cot थीटा का उल्टा भी है, tan थीटा हो जाएंगे, यानी 1/tan थीटा। और ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है। इसी तरह tan थीटा इंटू कॉट थीटा को हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ 1 समझते हुए, तो हम इसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और यह भी एक फार्मूला हमारा हो चुका है। इस तरह पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में हम एक दूसरे के त्रिकोणमितीय अनुपात का अपोजिट लिखकर सूत्र के रूप में इसके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अब हम दूसरा लेते हैं। इसी तरह दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध अब इस प्रकार रख सकते हैं। यानी tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ल। जैसा कि हम लोग अभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखकर देखें। इसी प्रकार लंब को हम इस तरह लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसे हम लंब बटे आधार, ये आधार होगा यहाँ, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। और इसे आधार बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, जिसे हम लंब बटे कर्ण, ये बीच में भागा का चिन्ह है, तो हम यहाँ भागा आधार बटे कर्ण इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसे हम आगे हल करेंगे। तो लंब बटे कर्ण गुने कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। और ये दोनों कट जाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है लंब बटे आधार ही आता है। अब ये लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण का सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जबकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इस तरह हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा फाइनल एक सूत्र बन चुका है। और ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। इसी आधार पर
हम कॉट थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, इसलिए कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो हम इसे भी उसी तरह लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। और यह भी हमें एक फॉर्मूले के रूप में आ चुका है। इसे भी हम इस तरह हल करेंगे तो हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में आ जाएगा, जैसा कि हमने टेन थीटा का वैल्यू निकाला है। इस तरह हमारे ये दूसरा संबंध हो चुका है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये रहा तीसरा संबंध, जिसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में जानते हैं। यहाँ हम इसे साइन थीटा के सूत्र से लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ल, और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया। इसी तरह कॉस थीटा के लिए हमने सूत्र रखा है आधार बटे कर्ल, हम लोग जानते हैं, और इसका भी हम इस तरह वर्क किया बराबर 1। हम इसका वर्क करते हैं तो ये हो गया लंब स्क्वायर बटे कर्ल स्क्वायर, प्लस इसी तरह यह हो गया आधार स्क्वायर बटे कर्ल स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह हम यहाँ लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कर्ल स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक कर्ल स्क्वायर ही होंगे, जबकि कर्ल स्क्वायर से हम इसमें भाग करते एक आता है, एक को हम यहाँ गुना करेंगे तो वही संख्या यानी लंब स्क्वायर। इसी आधार पर हम इसे भी आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ल स्क्वायर, और नीचे भी कर्ल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ हम इसे काट देंगे तो 1 होगा। इस तरह 1 इक्वल टू 1, इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात हमारा जो स्टेटमेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जो सही है। इस तरह हमारा ये साबित होता है। इसी तरह इस आधार पर हम यहाँ से इसे सूत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से हम लोग और भी सूत्र निर्माण करेंगे, यानी हम यहाँ इसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा एक सूत्र बन चुका है। इसी तरह अगले स्टेप में इसे हम साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करते हैं, तो यह भी एक सूत्र हो चुका है। इस तरह हम बारी बारी से सूत्रों का निर्माण करते हैं। ये साइन थीटा के लिए सूत्र हुआ। इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो चिन्ह का परिवर्तन, यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और यह भी त्रिकोणमिति में एक सूत्र बनते जा रहा है। इस तरह हम अगले स्टेप में कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ भी उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर सकते हैं, और यह भी सूत्र हो चुका है। इस तरह हमारा फॉर्मूलों का सीरीज बनते जा रहा है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आधार पर 1 2 3 1 4 और सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह चौथा संबंध हम स्थापित करेंगे, जो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के रूप में है। अब यहाँ से हम लोग इसे भी सेक थीटा का सूत्र होता है जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ल स्क्वायर कर्ल बटे आधार का स्क्वायर माइनस टेन थीटा यानी लंब बटे आधार सूत्र है हमारे पास त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से, और बराबर 1 इसे हमें साबित करना है। अब यहाँ पुनः हम वर्क करते हैं तो ये हो गया कर्ल स्क्वायर, और यहाँ हो गया आधार स्क्वायर, यानी अंश हो गया कर्ल स्क्वायर और हर हो गया आधार स्क्वायर। इसी तरह माइनस यहाँ हम इसे लंब स्क्वायर और इसे आधार स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब उसी तरह हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक दोनों एक ही राशि यानी आधार स्क्वायर। अब उसी तरह आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1
1 को कर्ण स्क्वायर से गुना करेंगे तो कर्ण स्क्वायर, या माइनस तो माइनस। इसी तरह आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 को लंब स्क्वायर से गुना करेंगे तो लंब स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का सूत्र होता है आधार स्क्वायर। इस तरह अंश भी आधार स्क्वायर और हर भी आधार स्क्वायर आने के बाद इसे हम एक दूसरे से काटते हैं तो 1, यानी 1 = 1। इस आधार पर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए हमारा स्टेटमेंट यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1 सही है, और ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब इस आधार पर हम पुनः अगले फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड से ले जाते हैं तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा सूत्र बन चुका है। इसी तरह यहाँ से हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और यह भी एक सूत्र बन चुका है। इसी तरह हम टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, यानी टेन स्क्वायर थीटा = 1 सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह सेक स्क्वायर थीटा -1, और यह भी एक सूत्र हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ से टेन थीटा भी लिख सकते हैं, यानी टेन थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट, और यह भी एक सूत्र बन चुका है। इस तरह हमारा सूत्रों का सीरीज इसी प्रकार हम बनते जाएगा और इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे। और अगले स्टेप में पांचवा जो हो गया संबंध हम अगले पेज पर लेते हैं। इस प्रकार हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध स्थापित कर सारे सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। बाय बाय। यहाँ हम लोग पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध बताना भूल चुके, इसलिए हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम पांचवा सूत्र इस प्रकार लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसे हम इस प्रकार साबित कर सकते हैं, यानी कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है तो साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, जिसे हम यहाँ कर्ण बटे लंब लिख देंगे अपोजिट, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह कॉट थीटा किसका उल्टा होता है तो टेन थीटा का, यानी टेन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार, तो इसे हम आधार बटे लंब लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे = 1। अब हम अगले स्टेप पे इसका वर्क करते हैं तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। इसी प्रकार यह हो गया आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। इस तरह अगले स्टेप में हम एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी लंब स्क्वायर, यानी जैसे 5 का लघुत्तम समापवर्तक 5 ही होता है, उसी तरह यहाँ हम लंब स्क्वायर लिखे। अब लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 को कर्ण स्क्वायर से गुना करेंगे कर्ण स्क्वायर। जिस तरह हम भिन्न का घटाव बनाते हैं उसी तरह यहाँ भी हम उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे आधार स्क्वायर बराबर 1 लिखते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का सूत्र होता है लंब स्क्वायर, और नीचे भी हर हमारा लंब स्क्वायर हो गया। अब इसे काटेंगे तो 1, यानी 1 = 1। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस आधार पर हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1, और ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसे हम अपने दिमाग में रखेंगे, अपने माइंडसेट में रखेंगे। इसी तरह यहाँ से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यह भी एक सूत्र हो चुका है।
इसी तरह अगले स्टेप पे कॉसेक थीटा हम निकाल सकते हैं, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और यह भी एक सूत्र बन चुका है। इसी आधार पर हम कॉट स्क्वायर थीटा का भी सूत्र लिख सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, जबकि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह हम इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को, और यह भी एक फॉर्मूला बन चुका है। इसी तरह अगले स्टेप में हम सिर्फ कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट, और ये एक फॉर्मूला बन चुका है। इस तरह हमारे पास फॉर्मूलों का सीरीज, एक लंबी सीरीज आ चुका है। इस तरह हम संबंध के आधार पर बहुत से सूत्रों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह हमारा एपिसोड यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।